हेलो गाइस, दिस इज़ विनीत चौहान। वेलकम टू विनस्टार्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये पार्ट 2 है एंड आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। कुछ समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मोड्स का मतलब क्या होता है? ज़रिया, किस ज़रिए से हीट ट्रांसफ़र होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी थी कि एवरीथिंग ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब हाई से लो पे जाता है कुछ भी जो जाता है। तो हीट ट्रांसफर में जो हीट ट्रांसफर हो रही है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब अगर T1 हाई है और T2 लो है तो T1 से T2 की तरफ को हीट फ्लो होएगी। तो ऐसे फ्लो होने के चक्कर में अब हम देखेंगे कि क्या तरीका है, एक्चुअल क्या जरिया है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो तीन बेसिक मोड्स हैं: कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखना, पूरा देखना इस वीडियो को, बिकॉज ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिकॉज पूरा का पूरा सिलेबस है एक्चुअली में जो ब्लॉक नंबर 2 है, ब्लॉक नंबर 3 है, ब्लॉक नंबर 4, वो देखो एंटायर इसमें। एंड थोड़ी देर बाद मास ट्रांसफर भी होगा, तो कंप्लीट देखना। तो कंडक्शन, सबसे पहले यहाँ पे जो मोड है वो है कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसा मोड है जिस मोड में क्या होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होके फिर वो हीट ट्रांसफर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। जब इस प्लेट का ये जो सरफेस है इस प्लेट के साथ जब टच में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो वो वाला हीट ट्रांसफर, तो वो कंडक्शन है। कॉन्वेक्शन में क्या होगा, फ्लूइड्स में होता है कॉन्वेक्शन। फ्लूइड की लेयर मूव करती है, मतलब मोशन में आता है। जब कोई मोशन में, मतलब कोई मूव कर रहा है, मूविंग फ्लूइड है, मतलब गैस है या लिक्विड है, वो फ्लो कर रही है एंड अपने साथ हीट ट्रांसफर करती जा रही है। एंड रेडिएशन एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा मोड है हीट ट्रांसफर का जिसमें कोई मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब नो सॉलिड ना या लिक्विड या गैस, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सनलाइट, सनलाइट से हम रेडिएशन फील करते हैं ना, क्यों? क्योंकि फोटोन पार्टिकल्स के थ्रू, फोटोन पार्टिकल्स में लाइट होती है एंड इंफ्रारेड भी तो होता है, इंफ्रारेड यानी कि हीट, तो रेडिएशन वाली फॉर्म। तो ये चीज़, ये 3 मोड्स हैं, इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हम इस वाले वीडियो में। एंड जो भी मुझसे पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में पक्का पूछना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कंडक्शन थ्रू अ सॉलिड और स्टेशनरी फ्लूइड, कोई यहाँ पे कोई फ्लूइड है, कुछ है, तो इसके थ्रू जब T1 से T2 की तरफ को अगर फ्लूइड में ट्रांसफ़र हो रहा है हीट, बस फ़र्क क्या होना चाहिए, T1 ज़्यादा और T2 छोटा, मतलब एक टेम्परेचर हाई होना चाहिए और एक लो होना चाहिए, तभी तो हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर T1 इज इक्वल टू T2 होगा तो नो हीट ट्रांसफ़र विल अकर, तब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो कंडक्शन में ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब कि डायरेक्ट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, यहाँ वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को देगा, यहाँ वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को, ऐसे मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल आगे आगे वो हीट ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। मैं इसका बहुत ही सिंपल डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग घरों में खाना वाना कुछ मैगी वैगी तो बनाते ही होंगे। तो जो कड़छी है, ये जो पैन के ऊपर जो ये स्पून होती है, तो यहाँ पे आपने इसको गर्म किया तो यहाँ पे हीट ज़्यादा है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है देखा जाए तो, एंड वो आपके यहाँ तक पहुँच जाती है ना, वो ये थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है। तो इस एंड तक वो क्यों पहुँच पाई, ये मेटालिक है ना, क्योंकि तो मेटालिक होने की वजह से इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, राइट। तो वो क्या है, कंडक्शन तो है, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से आगे हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो तो यहाँ पे ये वाला भी वही बता दिया हुआ है। कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि कोई मूविंग फ्लूइड होता है, जैसे कि यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि हवा की बात की जा रही है। हवा अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे फ्लो कर रही है तो यहाँ पे कोई कॉन्वेक्शन है, कोई इसको सरफेस हो, इस सरफेस को भी वो ठंडा करते चली जाएगी अगर ये गर्म है तो। हाँ, यहाँ पे एरो देखो कैसा लगाया हुआ है, नीचे से ऊपर को लगाया, मीन्स ये हॉट होगा, और ये ऊपर से इस तरह से फ्लो कर रही है, तो मूविंग फ्लूइड। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, डे टू डे लाइफ वाला। आप चाय या कॉफ़ी पीते हो तो उसको भी आप फूक मार के ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो वो कॉन्वेक्शन ही तो है। आपकी ठंडी फूक और गर्म चाय, अब ठंडी फूक यानी कि कोल्ड टेम्परेचर, तो आपकी हॉट चाय से या हॉट कॉफ़ी से या हॉट ड्रिंक से वो ट्रांसफ़र हो गई हीट टू दैट कोल्ड एयर। तो यहाँ पे वो इस तरह से बात होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन का मैंने जैसे आपको बताया कि कोई रेडिएटिंग सरफेसेस होने चाहिए जहाँ से हीट डिसिपेट हो रही हो इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू। तो टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2, तो ये रेडिएशंस हो रही है, इसमें कोई मीडियम यहाँ पे ना भी हो, मैटर नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था सन का, तो सन से लेके हम हीट हमें पहुंच रही होती है, बीच में स्पेस भी है, वैक्यूम भी है, तो वहाँ से भी वो लाइट के पार्टिकल्स आ रहे हैं अपने साथ फोटोन पार्टिकल्स को लेके, जिसमें हीट एंड इंफ्रारेड रेज होती हैं।
तो इस तरह से ये 3 मोड्स का बिल्कुल बेसिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अलग अलग एग्जांपल्स देके समझाया गया है यहाँ पे, जो स्पून यूज टू स्टीर अ हॉट कॉफ़ी और कप, मतलब अलग अलग तरीके से समझाया गया है। ये आप पढ़ना होगा तो देख लेना, बाकी मैंने भी आपको समझा दिया होगा, आपको आई होप समझ आया हो। तो प्लीज़ लाइक को प्रेस पक्का कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछें अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र कहाँ पे अब डिटेल में पढ़ रहे हैं, एंड ब्लॉक नंबर जो 2 है उस पे तो और भी डिटेल में है, पर आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो आपको ईजी लगेगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही सारा सारा सिस्टम बेस्ड है। तो यहाँ पे कंडक्शन की बात की जा रही है कि जैसे आपको पता है कोई भी मटेरियल को जब हीट करते हैं तो उसके मटेरियल के पार्टिकल्स, मतलब उसमें वाइब्रेशंस, रैंडम मोशन स्टार्ट होता है, हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो ये अपनी हीट इसको डिसिपेट करेगा, ये इसको इस पे डिसिपेट करेगा, ऐसे करके मतलब हीट डिसिपेट हो रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे टच हो रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं। बस टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। बेसिक फंडा वही है, डायग्राम्स देख के घबराए ना बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे भी बताया हुआ है वन डायमेंशनल कंडक्शन। वन डायमेंशन का मतलब वैसे 3 डायमेंशंस होती हैं, एक्स वाई एंड जेड, मतलब तो जो 3 डायमेंशनल का आगे आएगा वो भी, बट यहाँ पे सिर्फ वन डायरेक्शन, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि हीट सिर्फ एक्स डायरेक्शन की तरफ को फ्लो कर रही है, मतलब इधर को नहीं फ्लो कर रही है, ना तो ऊपर को फ्लो कर रही है, मतलब और ना इधर को फ्लो कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की तरफ को हीट फ्लो कर रही है। तब ये मतलब फोरियर्स लॉ लगता है। फोरियर्स लॉ भी आगे फिर से आएंगे, बार बार रिपीट होंगी चीज़ें, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि सिलेबस को बस ऐसे ही खींच के लंबा कर दिया गया है, बुक के पेजेस को ज़बरदस्ती मतलब 400-500 बना दिया गया होता है, मतलब एक्चुअली में समझाया अच्छे तरीके से है बुक में, बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके। तो किसी के पास अगर इतना टाइम होगा तो बुक रीड करेंगे, उनको वैसे ही समझ आ जाएगा, बट अगर टाइम नहीं होगा तो वीडियो है ना ये वाला, तो उसको देखते रहो, पर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, वही तो आपकी तरफ से एक मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, वरना मैं भी क्यों करूँगा ये वीडियो शूट। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वन डायमेंशनल का मतलब पता चल गया कि वन डायमेंशनल एक ही डायरेक्शन की तरफ को हीट फ्लो अगर हम एज्यूम करके चलें, तो ये हीट फ्लो कब होएगी, जब एक टेम्परेचर ज़्यादा होगा और एक टेम्परेचर कम होगा। तो ये वही बता रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये टेम्परेचर वर्सेस एक्स डायरेक्शन की जो लेंथ है उस टेम्परेचर वर्सेस लेंथ का ग्राफ है। टेम्परेचर ऊपर को ज़्यादा है तो यानी कि T1 यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, और जो T2 है वो छोटा, तो यहाँ पे मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। तो खुद बताओ दिमाग लगा के कि किधर को जाएगी हीट, ऑब्वियसली फ्रॉम T1 टू T2, मतलब इस डायरेक्शन में हीट फ्लो होएगी, हाई टू लो। तो जब ऐसे फ्लो होएगी हीट तो वहाँ पे लगता है फोरियर्स लॉ कि जो हीट जो है फ्लो होने का रेट जो है, जो रेट ऑफ हीट फ्लो जो है इन एक्स डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ये वाले वर्ड मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया था, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर, ये सिंपल 1 मार्क 2.5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, किसी भी चीज़ के साथ ग्रेडियंट जब लग जाएगा तो उसका मतलब है कि वो जो चीज़ है वो चेंज हो रही है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, dt का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू अ डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो ये जो हीट फ्लो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पे, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, कि कितनी डायरेक्शन की यहाँ से यहाँ कितना दूर ले जाना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंप्लीट वर्ड जो है ये टेम्परेचर ग्रेडियंट उसको बोलते हैं। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होएगी उतना ज़्यादा हीट फ्लो हो रहा होगा। अगर इसको मैं आसान शब्दों में कहूँ तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेट होगा हीट फ्लो का, ज़्यादा तेज़ी से हीट फ्लो हो रही होगी टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो होता है कि ये बड़ा तो ये भी बड़ा होगा, अगर ये कम हो गया तो ये भी कम होगा। वट इफ़ कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही ना हो, मतलब T1 इज इक्वल टू T2 हो, तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा। मान लो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 10 माइनस 10 0, तो 0 रेट ऑफ फ्लो होगा हीट का, ठीक है। तो इस तरह से समझ लो। एंड दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ इक्वालिटी। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस साइन इनटू द साइन ऑफ इक्वालिटी वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर। हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि ये इक्वलिटी का साइन थोड़ा ना है। तो यहाँ पे जो क्यू एक्स की डायरेक्शन में यहाँ पे इक्वल का साइन किया, तो यहाँ पे माइनस के, बाकी डी टी बाई डी एक्स एज इट इज़। तो यहाँ पे जो ये इंट्रोड्यूस हुआ है के, ये के है कांस्टेंट, ये के है प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
जिसका मतलब है, इसका एक नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। इसके ऐसा यूनिट्स को भी वो रख लेना, क्योंकि इसके बारे में भी पूछते हैं। एक कांस्टेंट आपके आगे भी आएंगे, आगे भी अलग अलग कांस्टेंट आएंगे, उनके बीच में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। सिर्फ कांस्टेंट्स के बीच कांस्टेंट के डिफरेंस क्या है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इस कांस्टेंट का नाम है। तो इसके यूनिट्स होते हैं वॉट पर मीटर केल्विन। ये मीटर है, कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम होना चाहिए, वॉट पर मीटर केल्विन। तो इसके यूनिट से याद रखना। एंड इसका मतलब है कि जितना इसकी वैल्यू ज़्यादा, उतना वो अच्छा कंडक्टर, वो मटेरियल की क्वालिटी बता रहा होता है। ये के क्या बता रहा होता है, मटेरियल की क्वालिटी। मटेरियल का अगर के अच्छा होगा, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी, तो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर वो होगा। तो ये इसका मतलब है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा। आई होप वैसे अगर आपकी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन गए होंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल्स अपने आप ही समझ आ जाएंगे कि कैसे हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा। कि नेक्स्ट मोड आता है कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र अब सेकंड नंबर का मोड था, जिसमें क्या हो रहा था, फ्लूइड कोई था, वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो ये जो टॉपिक है बाउंड्री लेयर जो है ना, ये बाउंड्री लेयर, तो ये टॉपिक कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि बाउंड्री लेयर। जैसे आप वर्ड देखोगे तो आप एक डायग्राम बनाना सीख लेना। अभी ये डायग्राम आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अभी मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ। ये कोई प्लेट है, कोई मतलब है सरफेस है, ये वाला जो ये वाला बताया हुआ है। इसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे करके कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो इसको थोड़ा इतना गंदा नहीं करना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा ठीक रहे। तो अब होता क्या है, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो याद रखना कि कभी भी कोई फ्लूइड ऐसे नहीं फ्लो करेगा, ऐसे कि यहाँ पे भी उसी स्पीड से, यहाँ पे भी उसी वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी की प्रोफाइल बनाई गई है, क्योंकि ये मैंने बताया ये सरफेस है। तो सरफेस के साथ वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होएगी। क्यों कम होएगी, क्योंकि फ्रिक्शनल लॉसेस, राइट। तो यहाँ पे देखो कितना कम एरो आ रहा है। तो एक एरो का मतलब है वेलोसिटी प्रोफाइल, एरो कम, एरो का मतलब है कम, एरो का मतलब है कि कम वेलोसिटी। फिर ऊपर ऊपर को जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डबल ये एरो भी बढ़ता रह रहा है। जैसे जैसे ऊपर को बढ़ रहे हैं तो एरो थोड़ा बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद थोड़ा कांस्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे इसको वो फ्रिक्शनल लॉसेस इस सरफेस से नहीं फील हो रहा होगा। सरफेस के साथ जो एडजेसेंट वाली जो लेयर है, इस सरफेस के बिल्कुल साथ वाली जो लेयर है, उसमें बाउंड्री की जो लेयर है जो ये बिल्कुल साथ वाली, यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन फील हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होएगी। तो इसलिए वेलोसिटी प्रोफाइल है ये एक सरफेस वाली। एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। एक और, जैसे सपोज कोई पाइप है, पाइप में सरफेस दो जगह, मतलब ऊपर से भी होगा ना सरफेस, चारों तरफ से सरफेस होगा। अब तो इस तरह से वो करते हैं ना। तो अब ये सरफेस और ये सरफेस है, तो इसमें वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होगी, कलर चेंज करके बताता हूँ कैसी होगी। इसमें वेलोसिटी प्रोफाइल होगी ऐसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रिक्शनल लॉसेस, मतलब यहाँ पे भी मतलब छोटा एरो, फिर यहाँ पे फिर बड़ा होते रहेगा, एक पॉइंट तक बिल्कुल सेंटर पे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से छोटा छोटा होना स्टार्ट होगा वो एरो। क्योंकि यहाँ पे भी फ्रिक्शनल लॉसेज हो रहे होंगे, यहाँ पे भी फ्रिक्शनल लॉसेज हो रहे होंगे, सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी होएगी। तो वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा कुछ कर्व बनेगा उसका, जब पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा होता है फ्लूइड। तो ये पाइप नहीं था, ये नॉर्मल सरफेस था, ऊपर से ओपन है मतलब। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बताया हुआ है। तो इसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होएगा। तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा कहाँ होएगा, अब हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा वहाँ पे होगा जहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा देर के लिए रुका। मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रुक रहा है ना, ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस। कलर चेंज करता हूँ यहाँ के लिए भी। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब फ्लूइड फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से, स्पीड कम होने की वजह से ज़्यादा टाइम रुक पाया। इसलिए इन एरियाज़ में जो सबसे नीचे वाली लेयर्स होंगी वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो पा रहा होगा। तो ऐसा कुछ आप लोग लिखेंगे अपने पेपर में, तो आपको देखो कितना इजी लग जाएगा ये डायग्राम। अब थोड़ा सा इजी लग रहा है ना। हीट और हीट ट्रांसफ़र, ये हीटेड सरफेस यहाँ से ऊपर को जा रहा होगा टेम्परेचर, मतलब हीट टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है। जो टी वाई टेम्परेचर इस वाले का लिया गया है ये ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा यहाँ पे होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र ऊपर की तरफ को होना स्टार्ट होगी, फ्रॉम हाई टू लो। सेम कॉन्सेप्ट, बस फ़र्क क्या है, ये कन्वेक्शन के केस में क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ फ्लूइड की लेयर आ रही है एंड वो फ्लो होते होते हीट को ट्रांसफ़र करवा रही है। तो इस तरह से मतलब वो बताया हुआ है। तो देखो ध्यान से, इस पूरी की पूरी फ्लूइड का जो टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सबसे नीचे वाले एरिया वाले फ्लूइड को होगा, जो यहाँ वाली लेयर होगी। फ्लूइड की लेयर 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 होती है ना, खूब सारी लेयर्स। जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर ऊपर को थोड़ा थोड़ा कम कम होता रहेगा, क्योंकि ये वाली लेयर ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाएगी ना हीट, क्योंकि ये साथ में चिपकी हुई है। रीज़न तो दो रीज़न, एक तो साथ में चिपकी हुई है, दूसरा रीज़न क्या है कि वो थोड़ा धीरे भी तो चल रही है ऊपर वाली लेयर्स के कंपेरेटिवली, वो थोड़ा धीरे भी चल रही है जो सबसे बॉटम वाली लेयर है। तो अब देखते हैं फिर से इस पूरे के पूरे डायग्राम को। पेपर में इस डायग्राम को पक्का बनाना, जब भी बाउंड्री लेयर आपको क्वेश्चन दिखाई दे,
10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है 5 मार्क का आ जाए, मतलब जो पार्ट्स में होते हैं। तो वैसे मतलब इसका क्वेश्चन आ सकता है बाउंड्री लेयर का, तो डेवलपमेंट ऑफ ए बाउंड्री लेयर इन ए कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो आप लोग ये अब बना लोगे। ये वाली प्रोफाइल बता रही है वेलोसिटी प्रोफाइल, नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है। ये वाली प्रोफाइल जो बता रहे हैं वो टेम्परेचर की प्रोफाइल बता रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर ज़्यादा है, थोड़ा सा इधर को फैला हुआ है, और यहाँ पे टेम्परेचर देखो ज़्यादा एरो बड़ा एरो, तो टेम्परेचर क्या, ये टेम्परेचर के एरोस बना रहा हूँ मैं ऐसे, यहाँ पे बनाए नहीं, बस ऐसे समझ लो कि ये ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा हीट ट्रांसफर यहाँ से हो पाएगी ना एडजेसेंट वाली लेयर पे। एंड ऊपर ऊपर टेम्परेचर देखो कम हो गया। और ये एम्बियंट टेम्परेचर, ये टी के नीचे जब इन्फिनिटी लगा होगा उसका मतलब होता है एम्बियंट टेम्परेचर, यानी कि सराउंडिंग वाला जो टेम्परेचर है। तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी वो ऑलमोस्ट एम्बियंट टेम्परेचर से तो चल रही होगी, उसमें टेम्परेचर जो होगा वो एम्बियंट टेम्परेचर जैसा ही होगा ऑलमोस्ट राइट। तो इसलिए यहाँ पे एम्बियंट टेम्परेचर लिखा गया हुआ है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से फिर आपको इसको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ इसी को ही मतलब लिख लेना वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में। डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस करना, पर डायग्राम तो मस्ट है, डायग्राम के बिना नहीं है सब्जेक्ट। तो अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं, ये कुछ फ़ैन के थ्रू यहाँ पे कूलिंग की जा रही है रेडिएटर्स में, या आपके मैंने शायद पहले भी आपको बताया था जैसे सीपीयू वगैरह होते हैं वहाँ पे फैंस के थ्रू कूलिंग की जा रही है। तो फ़ैन एक क्या फोर्स कॉन्वेक्शन, उसको फोर्स्ड कॉन्वेक्शन भी बोल सकते हैं, तो उसके थ्रू कूलिंग की जा रही है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे जैसे पानी को गर्म कर रहे हैं तो वाटर के बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा पानी गर्म इस पॉइंट पर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल टच में है, इस कॉन्टैक्ट एरिया के साथ ही है ना, मतलब जहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी। तो यहाँ से कंप्लीट लेयर उठ रही होगी ऊपर की तरफ को, एंड हो सकता है कि छोटे छोटे बबल्स भी आपने देखा होगा कभी, जब छोटे छोटे बबल्स ऊपर को उठना स्टार्ट होते हैं। ऊपर को उठना स्टार्ट होने का रीज़न क्या है, हॉट जो चीज़ होती है वो ठंडी चीज़ से हल्की होती है, मतलब जो गर्म हवा हो गई या गर्म पानी हो गया वो ठंडे वाले पानी से हल्का होता है, तो वो ऊपर को चढ़ना स्टार्ट होगा। तो ऊपर को चढ़ना स्टार्ट होगा तो अपने साथ हीट कैरी कर रहे होंगे। जैसे वाटर बबल्स हैं, तो बबल्स लाइट वेटेड होने की वजह से, क्योंकि वो गैसेस बन चुके हैं ना एक तरह से इस पॉइंट पे, तो वो लाइट वेटेड होने की वजह से ऊपर की तरफ को उनका मोशन स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ को। तो ऑब्वियसली यहाँ वहाँ जा जाते वो अपने साथ हीट कैरी कर जाएंगे। कुछ बबल्स यहीं पे बर्स्ट हो जाएंगे आधे रास्ते में ही। बर्स्ट होने का मतलब है कि उन्होंने अपनी हीट यहाँ वहाँ डिसिपेट कर दी ऊपर वाली लेयर्स को, राइट। एंड इस तरह से फिर ऊपर वाली लेयर भी थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है, एंड इस तरह से सर्कुलेशन भी तो हो रहा है। नीचे से जो गर्म चीज़ है वो ऊपर को आ रही है, और ऊपर जो ठंडी चीज़ है वो नीचे उसको रिप्लेस कर रही होती है। तो ये कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ऐसी अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया होता है कि कोई चीज़ कोल्ड वाटर अंदर से मूव कर रहा है, बाहर से कुछ और हवा आ रही है। तो ऐसे करके मतलब अलग अलग तरीके से आप लोग देखते होंगे हीट कन्वेक्शन। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया इसको मैं थोड़ा आसान तरीके से बता सकता हूँ। आपने समर्स में पर्टिकुलरली देखा होगा, आपने फ्रिज से एक ठंडा ठंडा वाटर का ग्लास भर के निकाल दिया, या जूस या कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ठंडी ठंडी। कुछ देर बाद आपने देखा कि उसके बाहर वाटर की ड्रॉपलेट्स आ गई। अब वो जो बाहर वाटर की ड्रॉपलेट्स आई तो वो कोई अंदर का पानी थोड़ा बाहर गया, मतलब पता नहीं क्या क्या अलग अलग से परसेप्शन होते हैं, वो अंदर का पानी तो नहीं बाहर गया। वो क्या हुआ, बाहर जो हवा चल रही थी नॉर्मल, जो एम्बियंट रूम टेम्परेचर पे जो हवा थी थोड़ी बहुत, उसके पार्टिकल्स, क्योंकि आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में ही रहते हैं, राइट। हैपहैज़ार्ड मोशन में, रैंडम मोशन में रहते हैं। तो यहाँ वहाँ जो इसकी हवा, जो वाटर वेपर्स हवा में मौजूद थे, हवा में ह्यूमिडिटी होने की वजह से, क्योंकि समर्स हैं, समर्स में क्या होता है जो वाटर वेपर्स हवा में होते हैं वो इवेपोरेट हो चुके होते हैं, मतलब वाटर जो हवा में होता है, जो मॉइस्चर जो हवा में होता है वो इवेपोरेटेड स्टेट में होता है समर्स में। तो वो जैसे यहाँ पे वो जो हवा यहाँ पे जैसे टकराई, और ये तो ठंडा था, ये तो बहुत कोल्ड है, तो वैसे ही वो जो गर्म चीज़ यहाँ पे टकराई तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र इसको हो गई, और वो वेपर्स थे ना वो, तो वेपर कंडेंस्ड हो गए, मतलब वो वेपर्स टू लिक्विड बन गए, तो इसलिए वो ड्रॉपलेट्स यहाँ बन गई। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सा ही बताया हुआ है, तो आप लोग ये समझ लेना कि क्या क्या एग्जांपल्स के थ्रू बताया हुआ है ये चीज़ें। तो यहाँ पे आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये है कॉन्वेक्टिव हीट फ्लक्स। जब भी वर्ड फ्लक्स आज आए, जब भी वर्ड आप फ्लक्स देखोगे ऐसा विद रिस्पेक्ट टू एरिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर नॉर्मल हीट ट्रांसफर का रेट लिखना था, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था क्यू, ठीक है, तो वो हम मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच ए डेल्टा टी। अब ये जो ये वाला ए है ये यहाँ पे नीचे चले जाएगा, तो क्या होगा Q अपॉन ए इज इक्वल टू एच डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और एच का मतलब क्या है, कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। याद करो हमने पहले भी कोफिशिएंट पढ़ा था ना, थर्मल कंडक्टिविटी वाला। तो थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट का यूनिट्स क्या थे, वॉट पर मीटर केल्विन यूनिट्स थे। इसके यूनिट्स क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो वॉट पर मीटर केल्विन यूनिट्स थे
ऊपर वाले के यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट्स थे मतलब, एंड ये है एच, स्मॉल एच। तो कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। तो ये जो ये वाली बात है, ये है वो हीट फ्लक्स। हीट के नीचे क्या आ गया, एरिया आ गया, तो ये बन गया हीट फ्लक्स। तो इसके यूनिट्स क्या बन गए, हीट की यूनिट, मतलब क्योंकि रेट है एक्चुअली में ना, रेट क्या होता है, मतलब रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। तो जूल्स अपॉन टाइम इसको बोलते हैं वॉट। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो ये हीट फ्लक्स। उसके बाद फिर ये एच एंड डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस। एंड जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो मेक श्योर जो टेम्परेचर डिफरेंस हो वो आपने केल्विन में ही करना है। टेम्परेचर को केल्विन में ही चेंज कर देना है, मतलब केल्विन में ही करना है चेंज टेम्परेचर को। कई बार वो कटिंग वेटिंग करनी पड़ती है नीचे ऊपर, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो चलो डिफरेंस में तो इतना इशू नहीं आएगा, बट जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो मेक श्योर कि आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में हो। ऐसा यूनिट्स केल्विन होते हैं। तो यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ से फॉर्मूला बन गया Q अपॉन ए को लिख सकते हैं हम इस तरह से, Q डैश या कुछ भी, इसको बोलेंगे हीट फ्लक्स इज इक्वल टू एच। डेल्टा टी का मतलब होता है, तो यहाँ पे किसी सरफेस का टेम्परेचर माइनस एम्बियंट टेम्परेचर, तो सरफेस का टेम्परेचर माइनस एम्बियंट टेम्परेचर। तो ये दो सरफेसेस यहाँ पे जैसे लिए थे उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर डिफरेंस लिया गया है। और एरिया तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एरिया यहाँ पे चल गया, तो इसको इसलिए तो फ्लक्स बोला, हीट फ्लक्स। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही चीज़ें बहुत ही अच्छे से दोबारा से रिपीट होंगी ब्लॉक नंबर 2, 3 में, 1, 4 में। तो थर्ड मोड जो आता है वो आता है रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, रेडिएशन का मतलब था कि एक कुछ रेडिएट हो रहा है, कुछ मतलब एमिट हो रही है, मतलब हीट एमिट हो रही है एंड कहीं से आ रही है। तो वो चीज़, तो एमिट से वर्ड एमिसिविटी, कितना वो आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही रूल है कि एक टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, एक टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सरफेस ऑफ द एमिसिविटी, एब्जॉर्बिटिविटी, इसमें इतना डिटेल में यहाँ तो नहीं है। ब्लॉक नंबर 4 में थोड़ा और डिटेल में है कि कैसा अल्फा की वैल्यू, कैसा एमिसिविटी की वैल्यू। आसान शब्दों में तो यही है, एमिसिविटी मतलब कुछ निकलना बाहर को, एब्जॉर्बिटिविटी मतलब एब्जॉर्ब होना उस हीट का। ठीक है, और टी तो आपको पता टेम्परेचर ही होता है। तो इस तरह से मतलब वो हीट बाहर निकलेगी ऑब्वियसली फ्रॉम हाई टू लो। तो इस तरह से हीट, तो उसका लगता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो आपने अभी तक ये थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा फोरियर्स लॉ, सेकेंड लॉ आपने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एंड थर्ड लॉ न्यूटन इसका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बता रहा है कि किस रेट से, मतलब किस हिसाब से एमिसिविटी हो रही है, मतलब किस तरह से मतलब हीट निकल रही है बाहर की तरफ को। एमिसिव पावर कैसे, मतलब उसको बोलते हैं जो ई है ये एमिसिव पावर है। इस वजह से तो इस बी का मतलब है कोई ब्लैक बॉडी, पर इस पर इतना डीपली मत जाना भी, बस इसको ऐसे समझ लो कि ई समझ लो कि चलो फिलहाल, हालांकि अलग अलग बातें हैं वैसे तो, पर ई अगर आपको इनका डिफरेंस पता है तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड दिस वीडियो, राइट। आपको मैं जस्ट एक जिस्ट समझा रहा हूँ कि क्या है, ताकि आप कुछ लिखने लायक हो जाओ पेपर में। क्योंकि कई लोग जैसे मुझसे बात कर रहे थे ग्रुप में या कहीं पे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब इस वजह से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब ई यानी कि एमिसिव पावर, कितनी एमिसिव पावर है, कितनी क्षमता है बाहर निकालने की हीट की, तो वो इसका मतलब है। तो वो डिपेंड करता है, मतलब डैट इज एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की फोर्थ पावर, उस सरफेस की टेम्परेचर की फोर्थ पावर, इतना ज़्यादा उस पर वो डिपेंड करता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो एमिसिविटी भी ज़्यादा होगी, ये मतलब हुआ। अब वही बात आती है कि यहाँ पे भी एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इक्वलिटी का साइन ये नहीं है, तो इसको इक्वलिटी का साइन कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लगता है। तो इस कांस्टेंट का नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आगे T⁴ एज इट इज़, तो ये बन जाता है वो लॉ। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ एंड ऐसा यूनिट्स ध्यान दो, वॉट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴, वॉट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴। तो ये इसके ऐसा यूनिट्स बन जाते हैं। 3 आपने कॉन्स्टेंट्स पढ़े, 3 लॉज पढ़े, तो तीनों लॉज का आपको डिफरेंस सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब कि वो क्या है। ठीक है, और इसी चीज़ को आपको अलग अलग तरीके से बताया होगा। अगर दो सरफेसिस की बात हो रही है, हीट ट्रांसफर बिटवीन सरफेस एंड सराउंडिंग्स, को दो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, तो दो चीज़ें हैं, तो ये दो चीज़ें सरफेस एंड सराउंडिंग्स, सिग्मा यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला जो कांस्टेंट है, एंड आगे टेम्परेचर डिफरेंस भी फोर्थ पावर का होगा, दोनों का, तो TS यानी कि सरफेस की फोर्थ पावर माइनस सराउंडिंग की फोर्थ पावर। तो ये इसी को ही थोड़ा एलेबोरेटेड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो कर सकते हैं।
अच्छा ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ क्या होती है, जैसे ये कोई वेव है, इस तरह से कोई वेव है, तो इस वेव की लेंथ, ये वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा। लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन न्यू। ये न्यू है, न्यू, वी नहीं है ये, इसको वी मत सोचना, यहाँ पे लिखा थोड़ा वी की तरह है वैसे तो। लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन न्यू, एन से स्पेलिंग होती है एन यू, न्यू। ये होती है फ्रीक्वेंसी। इसको अगर न्यू समझना है या तो स्मॉल एफ समझना है, फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड, जिसके यूनिट्स हर्ट्स होते हैं। सी है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ द लाइट, जो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ द लाइट। एग्जैक्टली बोला जाए तो ये होती है 2.999999, ऐसे मतलब, तो इसको 3 ही बोल देते हैं, मतलब 2.999 का मतलब क्या, 3 तो हुआ, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ द लाइट है। एंड ये फ्रीक्वेंसी न्यू, एंड ये लैम्डा। तो ये छोटा सा फॉर्मूला ये भी है, कई जगह यूज़ हो सकता है अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो। मास ट्रांसफ़र, अब यहाँ से हटके एक अलग चीज़ आती है, मास ट्रांसफ़र। मास होता क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम। किसी भी बॉडी में, किसी भी सब्सटेंस में इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सम कर दिया जाए तो वो मास बन जाता है, उसका ट्रांसफ़र। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे फ्लूइड या गैसेस उनकी बातें की जा रही है कि उनमें कैसा होता है, तो उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इस तरह से फ्लो होता है। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सपोज परफ्यूम की बॉटल है, मतलब वो जो डिओड्रेंट है, तो डिओड्रेंट स्प्रे जो है अंदर यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर। बाहर सराउंडिंग्स पे तो बहुत सारी गैसेज है, बहुत सारी एयर है, बट यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उस बॉटल में। जैसे आपने स्प्रे किया तो अंदर से वो एकदम से बाहर निकल गया, तो एकदम से वो डिफ्यूज हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन जोन से लो कॉन्सेंट्रेशन जोन में एकदम से वो डिफ्यूज़ हो गया। तो डिफ्यूज़ का मतलब भी पता चल गया। तो डिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी गैस का निकलना फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन जोन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जोन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक मिनट, यहाँ पे वर्ड मिस हो रहा है। यहाँ पे बात है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जितना वो ग्रेडियंट यानी कि चेंज इन जो कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, वो उसकी बात की जा रही है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है। तो जितना जो जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, वो प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। जैसे ऊपर हम पढ़ रहे थे जो हीट है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट के, वैसे यहाँ पे जो मास ट्रांसफ़र है पर्टिकुलरली जो कि डिफ्यूजन के थ्रू बताई जा रही है, तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है एन अपॉन एरिया, तो ये डिफ्यूजन रेट पर यूनिट एरिया के बारे में बताया हुआ है। डिफ्यूजन रेट तो है एन ए अपॉन एरिया, तो पर यूनिट एरिया, तो उसके यूनिट्स के जी मोल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, तो वो प्रोपोर्शनल है डी सी ए अपॉन डी वाई, वेर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे डी टी था ना टेम्परेचर ग्रेडियंट में, क्या था, डी टी आ रहा था, चेंज इन टेम्परेचर आ रहा था, वैसे यहाँ पे डी सी है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, एंड यहाँ पे आ रहा है डी एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे वाई ले लिया, सो वट, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो यहाँ पे बताई गई है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये लॉ है, ठीक है। तो इस लॉ में आपका जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, अगेन दिस इज नॉट अ साइन ऑफ इक्वालिटी, दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट हेयर दैट इज डी कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोलते हैं डिफ्यूजिबिलिटी, ये डिफ्यूजिबिलिटी या फिर डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन कांस्टेंट या फिर डिफ्यूजिबिलिटी। और ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ये है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो हमने टोटल 4 लॉ पढ़ लिए इस एक वीडियो में। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ भी आ रहा होगा बहुत ही ईजिली। इसके थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन कूलिंग, रॉकेट मोटर्स में, जेट इंजन्स में जो कूलिंग हो रही है मास ट्रांसफ़र के थ्रू तो हो रही होती है। मास ट्रांसफ़र में एक इवेपोरेशन हो रहा किसी जगह पे, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, ह्यूमिडिफिकेशन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मतलब जो सॉलिड है उसके डायरेक्ट लिक्विड स्टेट ना आके डायरेक्ट गैस बन जाए, तो सॉलिड से लेके डायरेक्ट गैस बन जाए, तो उसको सब्लिमेशन ही तो बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं हल्के हल्के। तो इस तरह से मतलब आपको ये बताया हुआ है मास ट्रांसफ़र।
ड्रग ऐसा इमिलेशन, जैसे कि सपोज इंजेक्शन लगते हैं तो वो जो इंजेक्शन की डोज लगी है तो वो हाई कंसंट्रेशन जोन, यानी कि उस इंजेक्शन की जो पिस्टन सिलेंडर में थी जो हाई कंसंट्रेशन, वहाँ से आपकी बॉडी में गई और आपकी बॉडी से फिर वो डिसिपेट होना स्टार्ट हो गया आपकी बॉडी में। आसान शब्दों में आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं इन सब बातों को। एक कोई क्लोथ है, कोई ड्राई क्लोथ, बिल्कुल ड्राई, यहाँ पे पानी की ड्रॉप आपने फेंकी तो वो कैसे फैलती है, मतलब उसका जो वो कुछ फैलता है ना कपड़े में, या किस तरह से फैलता है वो, तो हाई कंसंट्रेशन से कैसे लो लो की तरफ को जाने लग गया, मतलब इस डायरेक्शन में। पानी की ड्रॉप तो यहाँ पे फेंकी थी बट वो हर डायरेक्शन में इधर उधर जाने लग गया, तो वो हाई से लो जा रहा होता है एक्चुअली में। तो वो भी एक तरह से मास ट्रांसफर ही तो हो रही है उस ड्रॉप की, फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। मतलब अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो मास ट्रांसफर ही तो हुआ। तो वैसे ही इंजेक्शन, जो ड्रग एसिमुलेशन या रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे होते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ को हमारी सांसें जा रही होती है। इसमें एक हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कंडक्शन। कंडक्शन में हमने देखा कि एक कांस्टेंट था के, इसमें हमने देखा था हीट ट्रांसफ़र क्यू जो था डैट इज माइनस के डी टी बाई डी एक्स। उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन में जो फ्लो हो रहा था, मोशन में आ जाएंगे मतलब, तो कॉन्वेक्शन में भी हमने पढ़ा था क्यू अपॉन एरिया, जिसको हीट फ्लक्स बोल सकते थे, क्यू डैश इज इक्वल टू एच डेल्टा टी, यानी कि एच चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि नहीं वो तो ये था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो ये है कॉन्वेक्शन में। फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा था हमने रेडिएशन में, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा था ना इसमें। इसमें हमने पढ़ा था सिग्मा के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा मतलब E इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू पावर 4, इसमें हमने सिग्मा यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन उसके बारे में पढ़ा। फिर अभी अभी हमने पढ़ा फिक्स लॉ के बारे में, जो कि फिक्स लॉ के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये वाली चीज़। तो इसमें जो कांस्टेंट आया वो है डिफ्यूजन कोफिशिएंट या फिर डिफ्यूजिबिलिटी, इसके यूनिट्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा एंड समझ भी सारा कॉन्सेप्ट आया होगा। इसको शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन एंड नंबर ऑफ़ लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे अगला वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय।